यूक्रेन ने 1 जून को रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। यूक्रेन ने इस हमले में रूस के 5 बड़े एयरबेस को तबाह कर दिया। इस हमले में रूस के 40 से ज्यादा फाइटर जेट्स ध्वस्त हो गए। मगर सवाल ये है कि यूक्रेन के इन ड्रोन हमलों को रोकने में रूस नाकाम क्यों रहा? आखिर रूस के S-400 जैसे दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम फेल कैसे हो गए? रूस से आखिरकार चूक कहां हुई? चलिए समझते हैं। क्या S-400 हो गया नाकाम? रूस पर यूक्रेन के इस हमले को S-400 का फेल्योर नहीं माना जा सकता, क्योंकि S-400 ऊंचाई और अधिक दूरी वाले हवाई हमलों को नाकाम करने के लिए है। यूक्रेन का ये ड्रोन हमला हवाई हमला नहीं था, बल्कि इसे कंटेनर से लॉन्च किया गया, जिसकी ऊंचाई बेहद कम थी। ऐसे में इन ड्रोनों का लक्ष्य कम दूरी पर था, जहां वो अपनी लोकेशन पर बहुत कम सेकंड्स या मिनटों में ही पहुंच गए। आसानी से अपने टारगेट को हिट किया। कंटेनर से ड्रोन की लॉन्चिंग और उसके टारगेट की दूरी कम होने से रूसी सेना को रिएक्शन का टाइम ही नहीं मिला। ड्रोन्स की संख्या भी ज्यादा थी, एक साथ करीब 117 ड्रोन। इसलिए यूक्रेनी ड्रोन हमले में कामयाब रहे। यूक्रेन ये अच्छी तरह जानता है कि रूस का ये एयर डिफेंस सिस्टम बेहद ताकतवर है, इसलिए उन्होंने एक तरीके से इन ड्रोन्स की रूस के अंदर घुसपैठ करवाई और हमले की योजना को अंजाम दिया। अब आते हैं अगले सवाल पर कि आखिरकार रूस से चूक कैसे हो गई? दरअसल यूक्रेन के हमले को रोकने में हुई चूक रूस का बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। ड्रोन्स को कजाकिस्तान से लाया गया था। हमले की योजना 1.5 साल पहले से बनाई जा रही थी, जिससे अब जाकर अंजाम दिया गया। लेकिन रूस पर ये ड्रोन हमला उसकी सरहद से हुआ, तो ये भी बहुत मुमकिन है कि इसे ऑपरेट करने वालों ने भी रूस में घुसपैठ की होगी। तो निश्चित तौर पर यह हमला रूस की ही इंटेलिजेंस चूक का नतीजा है। यूक्रेन के इस हमले के बाद ये तो तय है कि रूस चुप नहीं बैठेगा। बहुत मुमकिन है कि आने वाले वक्त में रूस यूक्रेन पर किसी बड़े अटैक को अंजाम दे दे।